वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनसी मशीन, यानी कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो है पार्ट प्रोग्राम, जो कि हम कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। पार्ट प्रोग्राम क्या होता है? कोडेड इंफॉर्मेशन होती है जिसमें कि हम नंबर्स, लेटर एंड सिंबल्स का यूज करके पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं, जो मशीन कंट्रोल यूनिट में जाता है, जो कंट्रोल करता है मशीन टूल को। ये तो हो गया बेसिक फंक्शन। और ये क्या हो गए? बेसिक तीन कंपोनेंट हो गए: मशीन टूल, मशीन कंट्रोल यूनिट यानी कि एमसीयू, एंड पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो किस तरीके से होता है मशीन, जो कंपोनेंट है किस तरीके से वर्क करता है, और इनके भी कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखो, जो न्यूमेरिकल कंट्रोल के कंपोनेंट हमने देखा कि तीन बेसिक कंपोनेंट है: पार्ट प्रोग्राम, मशीन कंट्रोल यूनिट एंड मशीन टूल। तीन पार्ट प्रोग्राम है। जो पार्ट प्रोग्राम भी तीन कंपोनेंट है। तो फर्स्ट, जैसे कि पार्ट प्रोग्राम है, तो पार्ट प्रोग्राम हमने देखा कि इंफॉर्मेशन है, कोडेड फॉर्म में हमने इंफॉर्मेशन दिया मशीन को। तो इंफॉर्मेशन देने के भी जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट में प्रोवाइड करते हैं, इनपुट मीडिया के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, या कंप्यूटर के थ्रू इनपुट प्रोग्राम देते हैं। तो जो भी कंपोनेंट है, इनको हम आगे की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में ओनली बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक कंपोनेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो मशीन कंट्रोल यूनिट यानी कि एमसीयू के अंदर क्या क्या होता है, कैसे वो रीड करता है, यानी कि प्रोग्राम को रीड करने वाला, क्योंकि प्रोग्राम बन गया वो मशीन कंट्रोल यूनिट में यानी कि एमसीयू में जाएगा, तो उसको रीड करने के लिए प्रोग्राम रीडर भी होना चाहिए, बफर स्टोरेज भी यानी कि स्टोरेज मीडियम भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम सारा कहाँ है? मशीन कंट्रोल यूनिट में गया है। फिर उसको प्रोसेसर भी, ऐसा प्रोसेसर भी होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, फीडबैक ट्रांसड्यूसर, जो कि फीडबैक मैकेनिज्म का वर्क करता है। सीक्वेंस में कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म भी होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस कंट्रोल्स भी होने चाहिए। और कंट्रोल पैनल होना चाहिए। कंट्रोल पैनल क्या है? जो कि ऑपरेटर कंट्रोल पैनल और मशीन कंट्रोल पैनल, यानी कि कंट्रोल पैनल दो टाइप्स का होता है। एक तो ऑपरेटर को कंट्रोल करने वाला कंट्रोल पैनल, और दूसरा कौन सा? मशीन टूल को कंट्रोल करने वाला कंट्रोल पैनल। तो ये जो मशीन कंट्रोल यूनिट्स के कौन कौन से हैं? प्रोग्राम रीडर, बफर स्टोरेज, प्रोसेसर, फीडबैक ट्रांसड्यूसर, सीक्वेंस कंट्रोलर। कंट्रोल पैनल में भी दो टाइप्स के कंट्रोलर्स, जो कि ऑपरेटर कंट्रोल पैनल एंड मशीन टूल कंट्रोल पैनल। ठीक है, फिर उसके बाद जो मशीन टूल है, जो भी हमारी पार्ट प्रोग्राम बनाया वो एमसीयू में जाएगा। एमसीयू क्या करेगा? मशीन टूल को कंट्रोल करेगा। एमसीयू जो भी मशीन टूल का फंक्शन है उसको कंट्रोल करेगा। तो क्या होना चाहिए मशीन उसके लिए? जो मशीन टूल के कौन कौन से हैं कि ऑपरेटिव यूनिट्स, कटिंग टूल एंड वर्क फिक्सचर, यानी कि जो भी काम हो रहा है मशीन को उसको फिक्स करने फिक्सचर्स होने चाहिए, उसको लोकेट करे, गाइड करे। ठीक है, फिक्सचर्स। और जो कटिंग टूल होना चाहिए मशीन टूल के पास में, कटिंग टूल, वेरियस टाइप के कटिंग टूल होने चाहिए, और जो ऑपरेटिव यूनिट्स होने चाहिए। ठीक है, ये बेसिक जो कंपोनेंट हैं एनसी मशीन के, उनका क्लासिफिकेशन बेसिकली इस तरीके से है। और जो हम डिटेल में जो करेंगे, जैसे कि पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, और उसके भी पार्ट प्रोग्राम के टाइप्स भी हैं। फिर उसके बाद एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट्स का अलग से टॉपिक है, और टूल, मशीन टूल का अलग से है। तो ये हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, पार्ट बना के छोटे छोटे, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।